नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग को एडमिट कार्ड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो एडमिट कार्ड आ चुका है। उसको कैसे डाउनलोड करेंगे मैं अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और आप लोग का एक बहुत भारी डिमांड था कि सर OMR सीट कैसे भरेंगे। ठीक है, इसके बाद भी और भी जो आवश्यक चीज़ें कि आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी बातों को ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को खोल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस क्रोम ब्राउज़र को खोला हुआ है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर गूगल का सर्च इंजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च इंजन पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा क्या, यहाँ पर डालूँगा श्रेष्ठा, SRESHT श्रेष्ठा डॉट डालेंगे बच्चों NTA डॉट NIC और डॉट इन। ये डाल के आप लोग इंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा सर्च होगा। ठीक है, जैसे आप लोग के इंटरनेट की व्यवस्था, अगर इंटरनेट फास्ट है तो ये बहुत जल्दी खुल जाएगा, अगर थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन खुलेगा ज़रूर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लेता है। चूँकि मेरा इंटरनेट लग रहा है स्लो है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये सर्च कर रहा है और अभी इसके बाद जो पेज खुल के आएगा फिर मैं दिखाता हूँ वो पेज कैसा रहेगा, और आप लोगों को इसी प्रकार से ही डाउनलोड करना है। तो मैं देखता हूँ कितना देर सर्च करता है। तो फाइनली ये पेज खुल के आ गया। उसके बाद सर्च करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। तो इसके नीचे हम थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा देखो एडमिट कार्ड फर्स्ट श्रेष्ठ 2023। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर थोड़ा सा सर्च करेगा, लोडिंग लेगा। यहाँ मुझे लगता है इंटरनेट की समस्या है जिसकी वजह से ये लेट कर रहा है। फिर भी ये थोड़ा सा सर्च करेगा, लेकिन खुलेगा ज़रूर। ठीक है, आप लोग के यहाँ जिससे इंटरनेट की व्यवस्था होगी तो वो जल्दी खुल जाएगा। अगर स्लो रहेगी तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन खुल जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना टाइम लेता है। तो उसके बाद बच्चों ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आ जाएगा आपको लॉगिन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अर्थात एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ उनका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल लूँगा, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन ये जो नीचे दी हुई है यही सिक्योरिटी पिन है। तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से डाल सकते हैं। ये चीज़ वीडियो ये बहुत ख़ास होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत ऐसी सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए, ये आपको परीक्षा केंद्र तक जाने तक, परीक्षा देने तक बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारा इंटरनेट बहुत ही स्लो है तो यहाँ पर ये रुक रुक के काम कर रहा है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पूरा दिखाऊँगा। ठीक है, जो बताना हो उसको पूरा बताऊँगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एडमिट कार्ड खुल के चला है बच्चों। यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना चेक कर लेना कि आपका जो चीज़ें आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब डाल रहे थे वो चीज़ें भरा था तो क्या वही चीज़ें हैं या कुछ अलग तो नहीं है। अगर अलग है तो जैसा कि हमने बताया वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ ध्यान दें, देखो
9वीं कक्षा के लिए ये है, आप लोग को पता है कि पहले से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 जून को है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 12 बजे पहुंच जाना है, इतना ध्यान रखना है। कितने बजे? 12 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम मतलब एंट्री जो लेने लगेंगे वो 12 बजे से लेने लगेंगे, और 1:30 बजे यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, क्लोज गेट क्लोजिंग टाइम मतलब जो सेंटर का जो गेट है, स्कूल का जो गेट रहेगा वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक, कितने बजे? 1:30 बजे। तो आप लोग 12 बजे अपना जैसा भी हो 12 बजे तक पहुंच जाएं। टाइमिंग ऑफ टेस्ट यहाँ पर 2 से 5 रहेगा, आप लोगों को पता ही है। टेस्ट सेंटर ये कोड है। टेस्ट सेंटर नेम यहाँ पर जो भी आपका रहेगा यहाँ पर है। टेस्ट सेंटर एड्रेस यहाँ पर है। ठीक है, तो इनका गोरखपुर गया हुआ है, इस तरीके से आप लोग को भी कहीं गया होगा। यहाँ डायरेक्टर का साइन है और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देखो कैंडिडेट फ़ोटो, आप यहाँ पर फ़ोटो वही डालोगे जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाले थे। ठीक है, तो ये फ़ोटो वहीं पर यहाँ पर चिपका दोगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। ठीक है, मतलब सेंटर पहुँचने से पहले यहाँ पर चिपका दोगे। कैंडिडेट लेफ्ट और बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पर आप लोग इस पे लगाओगे। यहाँ पर पेरेंट्स का साइन होगा, आपके माता पिता का, और यहाँ पर आपका साइन होगा। ठीक है, साइन का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने वक्त डाला था उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन करना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है फॉर कैंडिडेट, तो मैं इसको ये शायद इसके बाद में हिंदी में भी दिया होगा, तो मैं हिंदी में ही पढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। तो ये सब पूरा दिया गया है, 32 नोटिफिकेशन दिया हुआ, तो देखते हैं क्या निर्देश दिया हुआ है, इसको समझते हैं। तो देखो लिखा है पहला में इस प्रवेश पत्रक में 5 पृष्ठ हैं। पृष्ठ 1 में केंद्र से संबंधित विवरण शामिल है, और पेज 4 और 5 में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश शामिल है, जो कि यही निर्देश हम लोग पढ़ रहे हैं। अभ्यर्थियों को सभी पेज डाउनलोड करना, पढ़ना और समझना है। हालांकि केवल उपयुक्त प्रपत्र पेज 1 जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण साथ स्व-घोषणा के उत्तरदायित्व पिता या माता पिता अभ्यर्थी के हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा निरीक्षक को देने हेतु आवश्यक तथ्य शामिल है। अर्थात इसमें जो हमने वही कहा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, बस वही खाली मेन है, जिसमें आपके माता पिता या आपका जो है हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, वही सब मेन है। बाकी ये सब चीज़ आपको अपने निर्देश के लिए, आपकी जानकारी के लिए डाउनलोड करके पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ। दूसरा भी देखो, जैसे ही अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है उन्हें विवरण को ध्यान से जांचना चाहिए, और यदि कोई विसंगति हो तो उसे तुरंत इस पे sresta@nta.ac.in पर अपना आवेदन नंबर, रोल नंबर और मोबाइल नंबर बताते हुए, ठीक है, आवेदन नंबर, रोल नंबर और मोबाइल नंबर बताते हुए उनको एक मेल करना है। ठीक है, यहाँ पर या इस नंबर पे फ़ोन कर लेना है, इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, तो ये बताएंगे यहाँ पर। ठीक, ये फ़ोन कब करना है आपको? 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच करना है। ठीक है, तो अभी आज 15, 16, 17 3 दिन का मौका है। आप लोग यहाँ पर अगर कुछ आपके लगता है कि आवेदन जिस प्रकार से आपने भरा था वहाँ पर कुछ गलत एडमिट कार्ड में लिख के चला आया है, तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिया है, भले ही किसी अभ्यर्थी ने कई बार आवेदन किया हो, पर श्रेष्ठा नेट्स के लिए एक आवेदन पत्र जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण दिए गए हैं, पर केवल एक ही बार उपस्थित होने की अनुमति है। यदि अभ्यर्थी पात्रता रखता है तो यह आवेदन पत्र केवल प्रवेश के समय ही मान्य होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। चौथा देंगे, सूचना विज्ञप्ति में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला प्रवेश पत्र ही अंतिम है। प्रवेश पत्र किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। प्रतिरूपण कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। आप अपना प्रवेश पत्र किसी दूसरे को देकर परीक्षा केंद्र पर नहीं बैठा सकते, ये दंडनीय अपराध है, ये बता रहा है। परीक्षा केंद्र बदलने के अनुरोध में कोई परीक्षा केंद्र बदला जाएगा, इससे कोई विचार नहीं किया जाएगा इस पर। ठीक है, कि आप सोचे कि मैं यहाँ पर परीक्षा नहीं दे सकता हूँ, मेरा केंद्र बदलवा दीजिए, तो ये कोई सुनवाई नहीं होगा। जहाँ पर गया है वहीं पर ही आपको परीक्षा देना है। अपने प्रवेश पत्र में दर्शाए गए परीक्षा केंद्र के बजाय किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर फिर भी आप किसी ज़बरदस्ती चलो ठीक है इस केंद्र पर दे देते हैं परीक्षा, तो वो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 7 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वे एक दिन पहले ही परीक्षा स्थल के स्थान का पता लगा लें, ताकि परीक्षा के दिन केंद्र का पता लगाने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
तो यहाँ पर अभ्यर्थी को कहा है कि परीक्षा स्थल मतलब जहाँ पर आपको परीक्षा देना है, ठीक है, एक दिन पहले ही वहाँ पर पता कर ले कि कहाँ पर है आपका परीक्षा केंद्र, ताकि आपको परीक्षा केंद्र को खोजने में समस्या ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, क्योंकि आप लोग अपने सिटी से, अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो वहाँ पर खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, सुझाव दिया कि एक दिन पहले ही पता कर लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे। 8 नंबर पे अभ्यर्थी को यह सुझावित है कि वे केंद्र पर प्रवेश पत्र में बताए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार ही पहुँचे। अर्थात 12 बजे बताया गया तो 12 बजे ही पहुँचना है, जैसे कि प्रवेश पत्र में बताया गया है। तो इसको ध्यान रखें विशेषकर। गेट बंद होने की निर्धारित अवधि के बाद यानी दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, इन्होंने साफ लिखा है। तो इसको ध्यान रखें विशेष। किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र तो ले के ही जाना है इसको, ठीक है। माता पिता अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वाले उपयुक्त वैध आईडी प्रूफ के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी, ठीक है। अर्थात अगर आपके कोई मम्मी या पापा जा रहे हैं तो आप उनका भी आधार कार्ड ले लें और अपना भी आधार कार्ड ले लें, क्योंकि प्रूफ रहेगा तो जाहिर सी बात है ठीक रहेगा आपके पास। 11 नंबर पे देखो क्या है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल निम्नलिखित वस्तुओं को ही अपने साथ ले जाने की अनुमति है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसको पूरा देखना है। अगर ये वीडियो जो नहीं देखा होगा शायद वो गलती कर सकता है, वो गलती कर सकता है तो उसको क्या पता परीक्षा से हटाया जा सके, ठीक है। तो देखें यहाँ पर व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, अर्थात जो पानी की बोतल होगी आपकी वो पारदर्शी होनी चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक। पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, और आपके पास बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जो कि ब्लू और ब्लैक होना चाहिए और वो भी पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात आर पार दिखना चाहिए। एनटीए की साइट से डाउनलोड करके A4 आकार के कागज़ पर एक स्पष्ट प्रिंट आउट विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये कहा कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जब एडमिट कार्ड दिखाया तो A4 साइज़ पे आप लोग CSC केंद्र पर जाएंगे, ठीक है, दुकान पर जाएंगे, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड करवा लेंगे और उसको निकलवा लेंगे, ठीक है। और जो जो चीज़ हमने भरने के लिए कहा वो चीज़ आप लोग भर लेंगे, ठीक, और उसको साथ में लेके जाना है। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए, ठीक है, और 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास होना चाहिए अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए, ठीक। आईडी कार्ड आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आधार हो सकता है। मूल और वैध आईडी कार्ड कौन कौन सा यहाँ पर वैध होगा आईडी कार्ड। फ़ोटो के साथ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड में फ़ोटो लगाना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो के साथ स्कूल आईडी कार्ड भी चल जाएगा। पैन कार्ड, आधार फ़ोटो, आधार नामांकन, राशन कार्ड के साथ भी चला जाएगा। इन सभी तरह की आईडी फ़ोटो कॉपी यदि सत्यापित स्कैन भी हो तो मोबाइल फ़ोन में आईडी की तस्वीरों को वैध आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। ये सभी चीज़ ऐसा अब बहुत लोग करते हैं कि वो मोबाइल में उसको फ़ोटो खींच लेते हैं और वहाँ पर ले जाकर सर ये मेरा आधार कार्ड है, तो ये चीज़ें मान्य नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना होगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो आप लोग होशियारी नहीं करेंगे या आपके पिताजी अगर होशियारी कर रहे हैं तो उसको बता देना कि ऐसा मत करिए। 12 नंबर पर देखो, केंद्र में पहुँचने से पहले अभ्यर्थियों को सुपाठ्य लिखावट में स्वघोषणा उत्तरदायित्व में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। फोटोग्राफ संलग्न करना होगा। निर्धारित स्थान में बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और अभ्यर्थी के माता पिता के हस्ताक्षर लगाने होंगे, जो कि मैंने पहले बताया। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट और धब्बा ना लगे। तो ये उनको सुनिश्चित करना हो कि उनका जो अंगूठा लगाएंगे वो साफ साफ ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको रगड़ दे उसी पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष हाल में परीक्षा की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष हाल में परीक्षक की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर दर्ज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष हाल में परीक्षक की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर दर्ज करना होगा, ठीक। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में कोई व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि केंद्र और परीक्षा अधिकारियों के पास उनके व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी और वे व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित रखने के जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे आप बैग लेके जाते हैं या बहुत सारे ढेर सारा कोई सामान लेके जाते हैं या कापी किताब बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, तो उसको रखने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर ले जाना है तो अपने साथ अगर कोई जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वो होगी, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। 14 नंबर पे है,
परीक्षा परिसर में निम्नलिखित वस्तुएं निषिद्ध हैं। मोबाइल फ़ोन या कोई अन्य संचार उपलब्ध, ब्लूटूथ या आदि। ठीक है, ब्लूटूथ इस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य संचार, ब्लूटूथ इस प्रकार से, या कोई आप घड़ी ही ऐसा पहन के जाते हैं जिसमें ब्लूटूथ वाला सिस्टम है या चिप लगा हुआ, तो ये सब चीज़ें नहीं चलाएंगे। पाठ या स्टेशनरी सामग्री जैसे कि एक पुस्तक, कागज़, सूत्र, लाक, टेबल, व्हाइटनर, स्लाइड, नियम, नीले या काले बाल पेन को छोड़कर, ये सब चीज़ें कि पुस्तक, कागज़, सूत्र, ये सब चीज़ें आप लिख के नहीं लेके जाएंगे, ना व्हाइटनर, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लेके जाएंगे। आपको केवल नीले या काले पेन, नीले या काले बाल पेन ही को लेके ही जाना है। वॉलेट, पर्स भी कोई नहीं लेके जाए। कैप, चश्मा, टोपी अर्थात चश्मा, जैकेट, भोजन, खाने पीने के लिए चीज़ें, पेय, नुकीले उपकरण जैसे व्यक्तिगत वस्तुएं नहीं लेके जाना है। अभ्यर्थी को जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनके पास कोई वर्जित निषिद्ध वस्तु ना हो। अगर उन्हें पता चलता है कि वे ऐसी कोई भी वस्तु लेकर आए हैं तो उन्हें इसे तुरंत निरीक्षक को सौंप देना चाहिए। इन निर्देशों का किसी भी तरह से किया गया उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्यवाही और उम्मीदवारी वापस लेने का कारण होगा। यदि कोई अन्य अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग कर रहा है तो कृपया निरीक्षक को तुरंत सूचित करें। 15 नंबर में है, अभ्यर्थी को केवल उनके लिए ही आवंटित की गई सीट पर बैठना होगा। जो वहाँ पर उनको सीट आवंटित की गई है, वहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, तो सीट पर तो वहाँ पर ही बैठना है। जैसे आप लोग परीक्षा दिए होगे तो परीक्षा जो सीट रहता है वहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है, तो वहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा। मैं एक वीडियो में बताऊँगा कि कैसे जो है आप लोग अपना सीट को खोजेंगे और कैसे आप अपने क्लासों में पहुँचेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट करूँगा। उन्हें परीक्षा हाल में अपनी सीट पर बदलने की अनुमति नहीं है। जैसा कि हमने बताया, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुने। हमने वही कहा कि आप लोग को 12 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, तो आप लोग 11:30-12 बजे तक पहुँच जाए और वहाँ पर परीक्षक अगर किसी निर्देश को देते हैं या कुछ कहते हैं तो उसको ध्यान से सुनना है। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी, 10 मिनट पहले ही आपको ये मिल जाएगी। पारदर्शी आवरण में सील की गई परीक्षा पुस्तिका OMR उत्तर पुस्तिका को किसी तरह नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए अभ्यर्थियों को कवर खोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न पुस्तिका के 4 सेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब 4 सेट बनाया गया है, यहाँ पर आपको कोई भी सेट मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ देखो OMR उत्तर पुस्तिका, मतलब जो OMR होगा और उत्तर पुस्तिका उसी में ही रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान से जांचना आवश्यक है कि आवरण पृष्ठ पर मुद्रित की गई प्रश्न पुस्तिका संख्या और प्रश्न पुस्तिका में आवरण पृष्ठ पर उल्लिखित पृष्ठों की संख्या समान है। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक कर लेंगे कि आपके जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है और प्रश्न पुस्तिका में आवरण पृष्ठ पर उल्लिखित पृष्ठों की संख्या क्या है, समान है। प्रश्न पुस्तिका में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी इस मामले की सूचना तत्काल निरीक्षक को दे। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका के भीतर निहित OMR उत्तर पुस्तिका पर अपने उत्तर चिन्हित करने होते हैं। उन्हें प्रश्न पुस्तिका की सील तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक कि उन्हें निरीक्षक द्वारा ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो देखो, जब उत्तर ये दे देंगे लोग, सीट दे देंगे, तो वहाँ आपको बताएंगे कि ये इतना, अब आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो तभी खोलना है। यहाँ पर OMR उत्तर पत्रक को बिना मोड़े या विरूपित किए सावधानी पूर्वक संभाला जाना है। OMR उत्तर पत्रक में केवल संबंधित फील्ड और सर्कल ही भरे जाने हैं और OMR के आगे या उसके पृष्ठभाग पर कोई अन्य अस्पष्ट या अपूर्ण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपूर्ण कार्य करने के लिए प्रश्न पुस्तिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर 23 नंबर, अभ्यर्थियों के लिए OMR उत्तर पत्रक पर अपना विवरण भरना आवश्यक है। उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि OMR उत्तर पत्रक, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, विसंगत विशेष रूप से रोल नंबर प्रश्न, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है बच्चों। OMR जो सीट है इसको ध्यान रखना है कि OMR सीट आपका यहाँ पर देखो लिखा गया है क्या नाम से,
रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, OMR, प्रतिक्रिया आदि के संबंध में होने पर उत्तर पुस्तिका को अस्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थी को बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान से संबंधित विवरणों को भरना चाहिए। यदि अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक भरते समय त्रुटि करता है तो सीट बदली नहीं जाएगी। OMR उत्तर पत्रक के प्रासंगिक क्षेत्रों में सही जानकारी भरने हेतु अभ्यर्थी जहां भी संदेह की स्थिति वहां निरीक्षक से संपर्क कर सकता है। अगर आपको उत्तर पुस्तिका भरने में या OMR भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर जो सर रहते हैं क्लास में उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अभ्यर्थी को जो जवाब पूरी तरह से उनके विचार से सही जवाब को प्रतिनिधित्व करता है उसे डार्कन बबल शेड करें ताकि सर्कल के अंदर वर्ड संख्या दिखाई ना दे। एक प्रश्न संख्या के पक्ष में कई डार्कन का देखो यहाँ पर बताया अपनी प्रतिक्रिया को कैसे चिन्हित करें। सही विधि, देखो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 2 3 ऐसे दिया रहेगा, तो इसमें से जो सही होगा उसी को ही क्या करना है, ऐसे खूब काले पेन से जो है इसको काला कर देना पूरा, जिस तरीके से यहाँ पर काला किया गया। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 2 ठो काला कर दें, तो 2 ठो काला नहीं करना है, या एक काला कर दे एक ठो लगा। जैसे आपने एक क्या किया कि एक काला कर दिया, ठीक है, एक ठो लगा कि ये गलत है तो उसको गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। या आप लोग इस तरीके से टिक नहीं लगाएंगे, इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे, और इस तरीके से आधा अधूरा भी नहीं भरेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सही तरीका यही है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा और जो ऑप्शन लगेगा कि ये ऑप्शन सही है उसी पे ही ऐसे क्या कर देना है, आपको पेन से, काले पेन से गोला कर देना है, ठीक है, यहाँ पर गाढ़े पेन से। ऐसा क्यों करना होता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है और जिसके द्वारा ये आपका ये छूट जाएगा, सही से नहीं किए रहेंगे तो आप सही करते करते भी आपको कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 25 नंबर पे है गलत प्रतिक्रिया के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, मतलब आप गलत कर देते हैं तो कोई आपको नेगेटिव नंबर नहीं है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारी अंतिम है। अंतिम चयन लिखित परीक्षा के प्रदर्शन, मेडिकल जांच में योग्यता और मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन जैसे जन्मतिथि का प्रमाण, अधिवास श्रेणी आदि के अधीन होगा। यदि प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी खो देगा। अर्थात ये है कि ये जो परीक्षा करवाई जा रही है यही उम्मीदवारी की जो है अंतिम है यही, ठीक है, मतलब इसी से ही आपकी उम्मीदवारी तय होगी कि आप लोग श्रेष्ठ में आवासीय विद्यालय के लिए योग्य हैं कि नहीं है। और इसके बाद भी आपको परीक्षा में प्रदर्शन, मेडिकल जांच में योग्यता और मूल प्रमाण पत्र जो कि आपने आय जाति निवास जो दिया है वो सब चीज़ें सही होनी चाहिए। ये प्रवेश, ये देखो ये लिखा है 27 में किसी भी परीक्षा की परीक्षार्थी को परीक्षा की समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष हाल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सब लोग 28 में परीक्षा पूरी होने पर अभ्यर्थी को निरीक्षक से मिले निर्देशों के लिए इंतजार करना होता है और उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षक की सलाह देने तक अपनी अपनी सीट से उठकर नहीं जाएं। परीक्षा पूरी होने पर अभ्यर्थियों को OMR उत्तर पत्रक और प्रवेश पत्र केवल उपयुक्त प्रपत्र जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के साथ स्व घोषणा, उत्तरदायित्व, माता पिता, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं उसे परीक्षा को सौंपना होगा और उन्हें अपने साथ केवल परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति होगी। ऐसा ना करने पर इसे अनुचित साधन अपनाने के रूप में माना जाएगा और तदनुसार संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर स्कूल में बताई जाएगी, जहाँ पर परीक्षा केंद्र में आप लोग क्या क्या करना है, लेकिन जो जो चीज़ लेके जाना है वो चीज़ बताएगा। 30 नंबर में किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह के अनुचित साधन को नहीं अपनाना चाहिए या किसी अनुचित परीक्षा प्रथाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। 31 में अभ्यर्थी को नियमित रूप से NTA वेबसाइट पर जारी की गई सूचनाओं की जांच करने की सलाह दी जाती है। उन्हें नवीनतम, अद्यतन और ये दिया है अद्यतन श्रेष्ठता के बारे में मेल बॉक्स की और पंजीकृत मोबाइल पर SMS की जांच करनी चाहिए। किसी भी सहायता के लिए NTA का संपर्क विवरण ईमेल दिया गया है और फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सभी पत्राचार में अपने नाम का उल्लेख, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, शहर का नाम और परीक्षा का वर्ष दर्ज करना है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है, सो ऑल में दिया गया है कुछ, तो देखते हैं क्या दिया गया है। सो ऑल में न्यू OMR सीट सैंपल दिया गया, तो देखते हैं क्या इसमें है भाई। तो ये शायद
OMR शीट, अच्छा ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ OMR शीट के मैंने यहाँ पर एक वो बताइए कि यहाँ रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर यहाँ पर भर देंगे जो होगा। और यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 रोल नंबर है, तो यहाँ पर 2 पे काला, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर इसके नीचे 5 पे काला, यहाँ पर 8 है तो इसके नीचे 8 पे काला, ऐसे करना होता है, ठीक है। और टेस्ट बुकलेट नंबर मतलब जो उत्तर पुस्तिका आपको वो मिलेगी, OMR शीट मिलेगा, और जो प्रश्न वाला पुस्तिका मिलेगा उस पर रोल नंबर और इस पर रोल नंबर एकदम सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी है। टेस्ट बुकलेट कोड होगा जो कि वहाँ पर बताया जाएगा आप लोग कैसे भरना है। और यहाँ पर देखो जैसे ये मान लो ये A वाला है, ये फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहेंगे, इसी में किसी एक को ही गोला करना है, मतलब काले पेन से डॉट कर देना है। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और जो जो चीज़ हमने निर्देश बताए हैं इसको आप लोग करके जाना, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग जाएं और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएँ। धन्यवाद।